श्री प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सार्य में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आगम ज्ञान ही सत्यार्थ ज्ञान है। आगम वचन अनुसारी जिसकी प्रवृत्ति है वही समीचीन है। आगम अनुसारी जिसके वचन है वही प्रवचन है। आगम अनुसारी जिसका चिंतन है वही सच्चिंतन है। जिसके चिंतन में आगम निकल चुका है उसका चिंतन नहीं है मित्र, वह चिंता के रूप में फलित होगा। जिस चिंतन में आगम का अभाव है, हे मित्र, जब तक आपका चिंतन आगम से परीक्षित न हो जाए तब तक उस चिंतन को न श्रावकों के बीच में परोसा जाए न श्रवणों के बीच में परोसा जाए, क्योंकि विपरीत चिंतन से विपरीत मिथ्यात खड़ा हो जाएगा। वो जीव सुपर का बैरी होगा। जिसके चिंतन में आगम नहीं है और प्रभावशाली है और प्रभाव के कारण अपनी बात रखना प्रारंभ कर दिया, स्वका बैरी तो है ही क्योंकि आगम के विपरीत सोच रहा है, पर का भी बैरी हो जाता है। जितने लोग उसको श्रवण करेंगे उनकी श्रद्धा आगम से विपरीत हो जाएगी। इसलिए मित्र, जितना कंठ के प्राणों पर आपको लोक की चिंता है कि मेरे निमित्त से किसी जीव के द्रव प्राणों का वियोग न हो जाए, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को उसकी श्रद्धा गुण पर चिंता होती है कि मेरे निमित्त से किसी की श्रद्धा विपरीत न हो जाए। श्रद्धा विपरीत न हो जाए। विपरीत आस्था फैल गई ना, आज तक तुम संसार में भ्रमण किए हो। है मित्र, ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धान का ही फल है। जिसका श्रद्धान सम्यक है उसका ज्ञान सम्यक है, जिसका श्रद्धान ज्ञान सम्यक है उसका आचरण भी सम्यक होगा। और जिसका ज्ञान श्रद्धान सम्यक नहीं है उसका आचरण सम्यक हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। है ज्ञानी, जीवों की श्रद्धा पर करुणा करो, जीवों की श्रद्धा पर करुणा करो, जीवों की श्रद्धा पर करुणा करो। अपने ज्ञान का परीक्षण करो, ज्ञान का परीक्षण करो। वो परीक्षण अपने ज्ञान का अपने चिंतन से नहीं करना, गैरों के चिंतन से भी नहीं करना। श्री जिनेंद्र की प्रणीत जो आगम है उनसे परीक्षा करना। छद्मस्तों के चिंतनों से अपने चिंतन की परीक्षा करोगे, है मित्र, विपर्यास फैल जाएगा। सर्वज्ञ की वाणी से कथित जो आगम ग्रंथ है उन आगमों से अपने चिंतन की परीक्षा करोगे तो तुम्हारा चिंतन सम्यक होगा। समझ में आ रहा है क्या? अल्प ज्ञानी होकर जी लेना वो श्रेष्ठ है, पर सम्यक होना चाहिए। बहु श्रुतज्ञपना भी सम्यक नहीं है यदि सम्यक श्रद्धा नहीं है तो। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी 223 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, है मित्र, आगम हीड़ो समणो, आगम से ही श्रवण नेव अपाणम
परम बयाना ही निज आत्मा को पर से भिन्न नहीं जानता, पर की आत्मा को निज से भिन्न नहीं जानता और परमात्मा को भी नहीं पहचानता। परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं होता, परमात्मा संज्ञा परमात्मा नहीं होती। विषय पकड़ने एक एक। परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं होता, परमात्मा संज्ञा किसी को दी गई है वो परमात्मा नहीं होता। शब्द परमात्मा परमात्मा नहीं होता। किसी व्यक्ति का नाम परमात्मा रख दिया जा सकता है, इसलिए संज्ञा भी परमात्मा नहीं होती है। ज्ञानी परमात्मा के लक्षण जाने बिना किसी पत्थर पर आपने स्थापित करके कहिए परमात्मा, तो यदि परमात्मा के लक्षण शून्य स्थापना भी, परमात्मा गुण शून्य पत्थर पर स्थापना भी परमात्मा नहीं होता। परमात्मा गुण जो होते हैं वही परमात्मा होता है, जिसने 18 दोषों का अभाव किया है। हे मित्र, क्षुधादि दोषों से रहित है। जो स्वयं भूख भूख चिल्ला भगवान कैसे हो सकता है? जो प्यास प्यास लो भगवान कैसे हो सकता है? जो स्वयं कबलाहार बन करे वो भगवान कैसे हो सकता है? परमात्मा ज्ञानी कबलाहारी नहीं होता है, जो कबलाहारी होता है वो परमात्मा नहीं होता है। जिसको ठंडी गर्मी शीत उष्णता सब कुछ सताए वो परमात्मा कैसा? जब भूख की इच्छा हो सकती है तो निर्नशा की भी इच्छा हो सकती है। हे मित्र, इच्छा वाला भगवान नहीं होता। इच्छा का निरोध किए बिना जब साधु नहीं बन सकता तो भगवान कैसे बन सकता है? पुण्य कहूं, इच्छा का निरोध किए बिना जब साधु नहीं हो सकता है तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान में ही इच्छा चल रही हो कि यदि उदयपुर वाले भैया मुझे 7 श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे, 10 श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मेरे परिक्रमा लगाने नहीं आए, मेरे चौदह पर घूमने नहीं आए, मैं नाराज होऊंगा, मैं उसको परेशान कर दूंगा, मैं श्राप दे दूंगा। जो मेरी भक्ति उसको मैं वरदान दे दूंगा। जो श्राप वरदान देता हो ज्ञानी वीतरागी नहीं होता है, जो वीतरागी होता श्राप वरदान नहीं देता। परमात्मा किसी के सुख का करता नहीं है, परमात्मा किसी के दुख का करता नहीं है। परमात्मा तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। इस सत्य को भी समझते चलो। भगवान ज्ञायक है, भगवान ज्ञायक है, ज्ञायक ही है, ज्ञापक है, कारक नहीं है। दर्पण में चेहरा दिख सकता है, देख लीजिए, दर्पण में चेहरा ही दिखता है। दर्पण किसी का चेहरा बनाता नहीं है। दर्पण में चेहरा ही दिखता है, दर्पण किसी के चेहरे को मिटाता भी नहीं है। दर्पण में लाल वर्ण भी दिखता है, नील पीत श्वेत रक्त श्याम सारे वर्ण दिखते हैं, पर दिखते ही हैं। दर्पण किसी वर्ण को बनाता नहीं है। हे मित्र, दर्पण में पानी भी दिखाई देता है, दर्पण में अग्नि भी दिखाई देती है, पर दर्पण पानी के झलकने से गीला नहीं हो जाता है, अग्नि के झलकने से ज्ञानियों झुलस नहीं जाता है। ऐसी जो आत्मा है, परमात्मा है, वह ज्ञानी पानी से जल भीगता नहीं है, अग्नि से जलता नहीं है और वायु से सूखता नहीं है। ये आत्मा जो है, परमात्मा जो है, वो मात्र ज्ञायक है, ज्ञाता ही है, ज्ञाता ही है, दृष्टा ही है, पर जगत का कर्ता नहीं है। कर्तृत्वपने का भूत तो चढ़ सकता है, भूत किसी को लग तो सकता है, पर भूत की आत्मा स्वतंत्र है, लगने वाले की आत्मा स्वतंत्र है। व्यंतर जिसको लगते ना, वो व्यंतर लग सकते हैं, आपके मुख से अपनी बात बुलवा सकता है, परंतु
ये चेष्टाएं कीड़ाएं कर सकता है व्यंतर, पर व्यंतर में वो ताकत नहीं है कि कोई व्यंतर किसी दूसरे जीव को अपने रूप परिणत करा ले। हे मित्र, ये जगत में भटकने वाले भूत प्रेत किसी को अपने रूप नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही तुम्हारे मोह का व्यंतर, कुबुद्धि का व्यंतर आपको लग तो सकता है वो आपकी ही कुबुद्धि है, परंतु सत्य को असत्य नहीं कर सकते हो, असत्य को सत्य नहीं कर सकते हो। आप चाहो पंडित जी अपने बेटे का नाम महावीर रख लो, रख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, नाम निक्षेप है। आप तो अपने भवन का भी नाम रख सकते हैं महावीर भवन, कोई टेंशन नहीं है, नाम निक्षेप है। यानी लेकिन चुनौती है आपको, नाम वाले बेटे को महावीर के गुण बना के दिखा दो। जिस ईंट चूने का भवन महावीर नाम का खड़ा है, उस भवन में महावीर कोई गुण प्रवेश करा दो, नाम रखा जा सकता है। इसलिए नाम का परमात्मा जैन दर्शन में पूज्य नहीं होता। नाम निक्षेप का परमात्मा जैन दर्शन में पूज्य नहीं है। नाम जिन नाम ठवण जिन परमाओ दब जन जुड़ जीवा भाव जिणम समोषण रथा। जो नाम जिन किसी का ही नाम जिन रख दिया हो, नाम जिन है, किसी में स्थापना कर दी, स्थापना जिन है। हे मित्र, जो जिन बनने वाला जीव है वो द्रव्य जीव है, द्रव्य नाम जिन है, परंतु वास्तव में वो जिनेन्द्र जिन है, वह तो समोषण रथ, जो समोषण विराजमान परमात्मा 18 दोषों से रहित, 18,000 शील गुणों से मंडित, ऐसा सर्वज्ञ हितोपदेशी, सर्व जगत का जाननहारा, सब जगत का जाननहारा, सर्व जगत का देखनहारा, वही सच्चा परमात्मा है। जगत को करने वाला परमात्मा नहीं होता है। ईश्वर जाननहारा है, देखनहारा है। ज्ञानियों, दर्पण के होने से कितने लोगों के चेहरे बदले? समय नहीं है, बहुत लेट हो गया, जल्दी बोलिए। दर्पण के होने से कितने लोगों के चेहरे बदले? सर्वज्ञ भैया, डॉक्टर, मित्र, दर्पण के होने से आपके चेहरे में बदलाव हुआ क्या? तो ये युवा बार बार दर्पण क्यों देखते रहते हैं? माताओं, दर्पण के देखने से तुम्हारा चेहरा नहीं बदलता है मित्र, विश्वास रखना है। तुम्हारा राग राग को देख रहा है, परंतु जैसा चेहरे में पड़मन चल रहा है वैसा दर्पण में दृष्टिगोचर होता, झलकता है, झलकता है। ऐसे ही परमात्मा के ज्ञान में जगत के प्रत्येक ध्रुवी का पड़मन जैसा जैसा होता है वैसा वैसा झलकता है, तटस्थ है। स्पष्ट कह रहा हूं ज्ञानियों, आप जानना सीख लो, देखना सीख लो, उसमें जाना बंद कर दो, इससे बड़ा कोई सुखिया जीव नहीं होगा। जानो जानो, किसी में जाओ मत। देखो देखो, किसी को दिखाओ मत। देखो जानो, जाने दो। ज्ञानियों, देखो जानो, जाने दो। जो जो पर्याय हो रही है उन सबको देखो, जानो, जाने दो। पंडित जी, जो पर्याय हो रही है उसे आप देख ही सकते हो, जान ही सकते हो, उसे रोक नहीं सकते हो। किसी भी द्रव्य की बदलती पर्याय को रोकने की सामर्थ्य अतुल बल के धारी तीर्थंकर परमेश्वर में नहीं है।
किसी भी द्रव्य की बदलती पर्याय को, किसी भी द्रव्य गुण की बदलती पर्याय को रोकने की सामर्थ्य जगत के त्रैलोक्यपति तीर्थंकर परमात्मा के अंदर नहीं है। आप क्या बदल के रोक सकते हो, क्या बदल सकते हो किसी को? मस्तिष्क में ध्रुव सत्य को प्रवेश कराओ। अपने इष्टों के वियोग में आपके अंदर रोने की ही योग्यता है। वो भी अपनी योग्यता से रो रहे हैं आप। वो तो जा चुका, वो तुमको नहीं रुला रहा है। अपने इष्ट के वियोग में आपके अंदर रोने का ही अच्छा ऑप्शन है, पर मृतक प्राणी को बुलाने की सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है। और जो मृत्यु की अंतिम सांसें भर रहा है उसको रोकने की भी सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। कितने मृत्युंजय विधान कर लो, कितनी मृत्युंजय मंत्रों के जाप कर लो, जिनके नाम पर विधान, जिनके नाम पर जाप है, अब से ज्योतिषी वे भगवान भी नहीं बचे, तुम क्या बचोगे? तत्त्ववे किं शरणं जप्ति सुरंदाणि दिसदो बुलियो हरि हरि ब्रह्मा दिया कालेड़ी कवलिया चत्थ। तत्त्ववे किं शरणं, उसका कौन शरण हो सकता है? मत बहाओ आंसू मरते लोगों को देख करके, मत बहाओ आंसू अपनी मृत्यु नजदीक आते देख करके। पुनः कहूं, मत बहाओ आंसू किसी को मरते हुए देख करके, मत बहाओ आंसू अपनी मृत्यु को नजदीक देख करके। इसे कोई टाल नहीं सकता है। जो त्रैकालिक है उसे कोई मार नहीं सकता है। ओह, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है, वो आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। बोलो ज्ञानियों, अध्रुव को कोई ध्रुव बना नहीं सकता, अध्रुव को ध्रुव कोई बना नहीं सकता, और ध्रुव का नाश कोई कर नहीं सकता। बोलो ज्ञानियों, भो ज्ञानी, ऐसा बोलो, भो ज्ञानी। अध्रुव को ध्रुव कोई बना नहीं सकता और ध्रुव का नाश कोई कर नहीं सकता है। फिर रोने की क्या आवश्यकता है?